कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और आज मैं हो गई हूँ लेट थोड़ी सी। वैसे आज मुझे काम थोड़ा सा ज़्यादा था और उठना थोड़ा सा जल्दी था, पर आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूँ। और हमेशा ऐसा ही होता है, जिस दिन थोड़ा सा काम ज़्यादा होता है और हम सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठकर निपटा लेंगे, उस दिन हम थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो मैं झाड़ू लगाकर चूल्हे पर पानी गर्म रख देती हूँ। रितिका तो नहाती है ठंडे पानी में और ईशांत को मैं हल्का से गर्म पानी में ही नहलाती हूँ, क्योंकि इसको सर्दी की शिकायत बड़ी जल्दी हो जाती है। मौसम चेंज होता है तो भी इसको सर्दी की शिकायत हो जाती है। नज़ले की प्रॉब्लम है इसे भी थोड़ी सी, ज़्यादा तो नहीं है पर थोड़ी थोड़ी है। मौसम चेंज होता है तो इसको सर्दी की शिकायत हो जाती है, जुकाम हो जाता है। तो इसलिए इसको तो मैं थोड़ा सा गर्म पानी से ही नहलाती हूँ, ठंडे पानी से नहीं नहलाती हूँ। और अभी हमारे यहाँ तो ठंड भी होने लगी है। वैसे जन्माष्टमी के बाद जाड़ा जन्म ले लेता है तो ठंड शुरू हो ही जाती है। तो और हमारा घर तो गांव से बिल्कुल बाहर है। पहले खेत में रहते थे और अभी भी घर हमारा गांव से बाहर है, तो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा ही है। खेत जैसा ही माहौल है चारों तरफ, ऐसा नहीं है कि गांव के बीच में है। गांव के बीच में रहते हैं तो थोड़ी सी सर्दी कम होती है, और हम बाहर रहते हैं तो सर्दी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो अभी चूल्हा जलाकर चूल्हे पर मैंने रख दिया है पानी गर्म होने के लिए, और अभी मैं जाऊंगी अंदर। सुबह सुबह सबसे पहले तो बस बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजने का काम होता है, बाकी का सारा काम तो बाद में ही होता है। थोड़े से जल्दी उठ जाते हैं तो सारा काम आराम से हो जाता है। सुबह की झाड़ू भी लग जाती है, गोबर भी उठा लेते हैं। और एक आध दिन थोड़े बहुत लेट हो जाते हैं तो उस दिन तो फिर पहले बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजते हैं, उसके बाद फिर काम पर लगते हैं तो धूप हो जाती है। तो अभी ताज़ा दूध आ गया था तो अभी मैं चाय बना लेती हूँ। और अभी मैं बासी दूध की चाय नहीं बनाती हूँ सुबह उठते ही, क्योंकि अभी तो हमारी भैंस ताज़ा है तो सुबह उठते ही हम दूध निकाल लेते हैं, बाद में सानी डालते हैं। और हमारे यहाँ हम हमेशा ऐसे ही दूध निकालते हैं, कभी भी चाट या सानी डालकर दूध नहीं निकालते हैं। और नोले आ जाओ, चाय बन रही है। और अभी हमारे यहाँ कपास में चुगाई का काम शुरू हो गया है, कल से चुगाई शुरू हुई थी। तो अभी रितिका के पापा भी सुबह सुबह खेत जाने वाले हैं और इसीलिए मुझे थोड़ी सी ज़्यादा जल्दी थी, खाना बनाकर तैयार करना था। तो अभी चाय हमारी बनकर हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए चाय पीने के लिए। सुबह सुबह ताज़ा दूध निकल कर आता है तो ऐसा रहता है कि एक कप चाय पी लेते हैं और उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। और मैं सुबह की चाय कभी कभी कप में ले लेती हूँ, और जिस दिन मेरे पास टाइम नहीं होता उस दिन मैं कटोरी में पी लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी जल्दी ठंडी हो जाती है। साबते गेर हूँ मैं तो। आज भी याद ना रहे, ट्राली में धरती हूँ तो। और एक दिन मांग रोटी खाने जी खाते हैं। और भी गए बता दो उठाए।
बड़ाई बनाओ तो रखी है अपना वो बेरी थी तो अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और रितिका के पापा चले गए हैं खेत। बस मैं और माँ और हम दोनों बातें कर रहे थे, क्योंकि अभी कनागत शुरू हो गए हैं। श्राद्ध बोलते हैं हमारे यहाँ, कनागत बोलते हैं आम भाषा में। तो कनागतों के बाद हम गोबर थापना शुरू कर देते हैं। तो वही सोच रहे थे कि अब की बार कहाँ पर थापेंगे। बड़ाई बोलते हैं हमारे यहाँ, तो बड़ाई कहाँ पर बनाएंगे, तो बाहर ही बनानी पड़ेगी। पर बाहर यहाँ पर सुनने पर बहुत ज़्यादा है, पर देखते हैं कुछ ना कुछ तो सेटिंग करनी ही पड़ेगी। कहीं ना कहीं तो जगह बनानी पड़ेगी, क्योंकि गांव में रहते हैं तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होते हैं गोश्ते। ईंधन के बिना काम नहीं चल पाता है। लकड़ियाँ चाहे हम कितनी भी ले आएँ, चूल्हा जलाने के लिए और आरा लगाने के लिए, चाट वगैरह बनाने के लिए। पिछली बार हमने इतने ज़्यादा गोश्ते नहीं थापे थे, तो इस बार हम चाट भी चूल्हे पर ही बनाते हैं। बस थोड़े बहुत इकट्ठे किए थे, नहीं तो गांव में लेडीज बहुत ही ज़्यादा गोश्ते थापती हैं और 12 महीने आराम से काम चल जाए इतना स्टोर कर लेती हैं आराम से। मैं भी हर साल थापती हूँ, बस पिछले साल कभी हमारी भैंस यहाँ पर थी, कभी वहाँ पर थी, इसी वजह से इतनी ज़्यादा थप नहीं पाए थे। तो अभी भैंसों को तो मैंने पानी पिलाकर अंदर बांध दिया है और अभी यहाँ पर ठाणों में झाड़ू लगा दी है। 2-3 दिन से झाड़ू नहीं लगाई थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो काम थोड़ा सा फैल गया है और 2-3 दिन में ही काम फैल जाता है। कपड़े भी थोड़े से ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं 3-4 दिन में, और झाड़ू भी नहीं लगाई 2-3 दिन से, तो थोड़ी सी ज़्यादा ही करस इकट्ठी हो जाती है ठाणों में। अभी वैसे हमने ईंट बिछवा दी है, ईंट बिछवाने के बाद झाड़ू झटपट लग जाती है, नहीं तो यहाँ की रेतीली ज़मीन है, झाड़ू लगानी थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। और मुझसे तो झाड़ू लगती ही नहीं है रेत में, माँ तो फिर भी आसानी से लगा लेती है। तो अभी झाड़ू मैंने लगा दी है और अभी ये खोर और साफ़ कर लेती हूँ। और खोर भी 2-3 दिन में साफ़ करनी पड़ती हैं, नहीं तो इनमें बिल्कुल छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं। और हम तूड़ी डालते हैं या फिर हरा घास डालते हैं तो 4-5 दिन में निकल जाते हैं, पर चाट डालते हैं तो 2-3 दिन में ही साफ़ करनी पड़ती है, क्योंकि चाट डालते हैं तो तूड़ी भीगती थोड़ी सी ज़्यादा है और नीचे चाट का पानी भी जमा हो जाता है। तो उसमें अनाज ही लगा लीजिए, एक तरह का वो अनाज का पानी होता है, तो उसमें ज़्यादा जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। तो 2-3 दिन में साफ़ करनी पड़ती हैं एक और साफ़ नहीं करते हैं कीड़े हो जाते हैं, तो फिर हमारे पशु भी बीमार हो जाते हैं इससे। तो वैसे हमारी खोर तो हमेशा साफ़ ही रहती हैं, मैं तो हर 2-3 दिन में साफ़ कर देती हूँ। मैंने तो कल भी साफ़ की थी और अभी भी इनमें बस ये झाड़ू लगा कर छोड़ देती हूँ और सुबह ही साफ़ करते हैं, क्योंकि पूरी दोपहर में फिर ये आराम से सूख जाती हैं। साथ साथ साफ़ करके हम फिर से तूड़ी डाल देते हैं या चाट डाल देते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। सुबह सुबह साफ़ करके छोड़ देते हैं, दोपहर फिर ये बिल्कुल सूख जाती हैं। उसके बाद फिर हम तूड़ी वगैरह डालते हैं, शाम को चाट डालते हैं, तो फिर 2-3 दिन आराम से निकल जाते हैं। और साथ साथ साफ़ करते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। उसी टाइम साफ़ करके उसी टाइम तूड़ी डाल दी, चाट डाल दी, क्योंकि फिर सूखने का टाइम नहीं लगता ना बिल्कुल भी। जैसे हमारे लिए हमारे बर्तन साफ़ करना और ये सारे काम ज़रूरी हैं, वैसे ही भैंसों के लिए खोर वगैरह साफ़ करना और ये ठाण साफ़ करना, ये सारे काम भी बहुत ज़रूरी हैं। और गांव में तो लगभग सभी की रूटीन होती है, ये सुबह सुबह सब करते हैं ये सारे काम। तो अभी बाहर का काम मेरा सारा निपट गया था और अभी मैं आ गई हूँ अंदर। अभी मैंने बिस्तरे भी नहीं उठाए हैं, क्योंकि मैं सुबह थोड़ी सी जल्दी उठती हूँ और बच्चे बाद में उठते हैं। तो मैं, रितिका, ईशांत, हम तीनों यहाँ पर सोते हैं। और ये एक डबल बेड का कंबल है, ये ले लेते हैं लगभग, बस हम तीनों यही ओढ़ लेते हैं। तो मैं सुबह उठती हूँ तो बच्चों को ये उड़ाकर छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ही ठंड होती है। शाम को तो बस हम, रात को तो ले लेते हैं, पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है। सुबह सुबह इतनी ठंड होती है कि कंबल ओढ़ना पड़ता है। और फिर मैं मेरे काम पर लग जाती हूँ, फिर तो अंदर आने का टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी। डेली की यही रूटीन होती है मेरी। 8-8:30 बजे के आसपास बाहर का सारा काम निपटा कर ही अंदर आती हूँ मैं। कभी कभी रितिका के पापा घर पर होते हैं तो वो थोड़ा बहुत करवा देते हैं। आज उन्हें सुबह जल्दी खेत में जाना था, तो आज थोड़ा बहुत काम और मेरा ज़्यादा हो गया था। तो अभी ये कंबल वगैरह उठाने के बाद फिर मैं लग गई थी खाने की तैयारी में, क्योंकि सुबह तो रितिका के पापा बोल कर गए थे कि खाना खाने के लिए आऊँगा मैं दोपहर को। फिर एकदम से फ़ोन आ गया था कि टाइम नहीं लगेगा, और मैंने किसी को बोल दिया है 9 बजे तक टिफ़िन तैयार कर देना। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर मैं लग गई जल्दी जल्दी खाने की तैयारी में। आलू तो मैंने सुबह ही उबाल लिए थे,
और सुबह मैंने आज बच्चों को टिफ़िन में आलू के पराठे ही बना कर दिए थे। तो बस अभी प्याज डाल दी हैं और लहसुन, हरी मिर्च, धनिया वगैरह सारे मसाले मिक्सी में पीस लिए थे, तो वो मसाले डाल दिए हैं। और ये देखिए पिट्ठी मैं एकदम सूखी बनाकर तैयार करती हूँ, तभी मेरे पराठे हमेशा फूले फूले बनते हैं। आलू के पराठे बनाने में बस 2-3 बातों का ही ध्यान रखना होता है, जैसे कि पिट्ठी हमारी बिल्कुल सूखी सूखी होनी चाहिए और आटा थोड़ा सा नरम होना चाहिए। तो अभी मैं झटपट से पराठे बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और हमारे यहाँ हम पराठे बनाते हैं देसी घी में, और आज मैं चम्मच भी नहीं लेकर आई हूँ। ये देखिए हाथ से घी लगा रही हूँ अभी तो, और घी भी मेरा थोड़ा सा तय कर नरम हो गया है बिल्कुल। वैसे मैं घी को फ्रिज में रख देती हूँ, पर अभी मुझे जल्दी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि मुझे टिफ़िन बनाकर तैयार करना है। वैसे तो अगर टाइम पर नहीं भी तैयार होगा तो कोई कुछ बोलता नहीं है, पर वही बात है मन में हो जाती है कि बोल दिया है 9 बजे तक टिफ़िन तैयार कर देना। और मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी नहीं सुबह जल्दी जाना होता है या मुझे बोल देते हैं कि मुझे जाना है, तो बस उस टाइम तक खाना तैयार हो जाना चाहिए, चाहे कोई कुछ बोले या ना बोले। ये हमारी एक जिम्मेवारी बनती है, और मेरे हिसाब से ये हम लेडीज़ की आदत ही होती है कि इन्हें कहीं जाना होता है और हमें बोल देते हैं, तो हमारे मन में ये बात हो जाती है कि हाँ आज ये काम मुझे थोड़ा सा जल्दी करना है, आज बोल दिया है। तो अभी 4-5 पराठे मैंने बना लिए हैं, और अभी पहले मैं टिफ़िन तैयार कर देती हूँ, बाकी के पराठे बाद में बनाऊँगी। और अपने घर परिवार को चलाने के लिए हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें कोई शर्म की बात नहीं होती, वो तो हमें देखना है कि हमारा घर किस तरह से चलता है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अभी मुझे पराठे बनाने हैं और उसके बाद फिर मेरा बाकी का जो काम रह गया है वो निपटाना है। बुखार तो वैसे मुझे एक दिन ही हुआ था, पर थकावट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, तो रुक रुक कर ही काम करती हूँ आजकल तो मैं। और आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।